देखिए, दुनिया में तनाव है कि वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है। पॉलिटिकल गलियारों में तनाव है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन हम जो क्रिकेट फैन्स हैं, आईपीएल फैन्स हैं, हमारा तनाव अलग हम लेवल लोगों का के है। लिए बिल्कुल अलग है। टेंशन ही नहीं है कि कहाँ वॉर चल रहा है और कहाँ पर चुनाव चल रहा हमारा है। तनाव ये है कि आईपीएल का सीजन 19 कौन सी टीम जीतेगी। अरे जीते तो पहले तो था क्या कि अभी कल पाकिस्तान में शुरू हुआ, मैंने देखा क्या कि वहां पे बॉल व्हाइट बॉल पिंक हो गई। हम लोगों का जो है ना, पाकिस्तान की हालत देख करके लगता है कि यार हमारा जो सिस्टम है बहुत बेटर है। और आईपीएल 19वीं बार करवा रहे हैं, 19वीं बार करवाना, और पूरे विश्व में मिसाल का किया है हमने। और हर जमाना देखा है हमने। जमाना देखा है। हमने कोविड में भी कराई है, हमने आर्थिक तंगी में या फिर चुनाव के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अपने देश में कराना, तो हम बाहर भी ले गए, हमने तब भी कराई है। तो आईपीएल और हम इंडियंस का रिश्ता जो है वो बहुत गहरा है। आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये स्पेशल कवरेज। मैं हूं प्रीति, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुमार कुणाल, जो कि एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, लेकिन आईपीएल के फ़ैन हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए मैं आज उनके साथ बैठ के खुद भी सीखूंगी और हम दोनों चर्चा करेंगे। और ये बताइए कौन फैन नहीं है? कौन नहीं? अब जब आईपीएल होता है, जब छक्के लगते हैं ना T20 में, तो जिसका जो बिल्कुल नीरस है, जिसको कुछ समझ में भी नहीं आता, वो भी बैठ करके चिपक के देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर वो इंसान जिसे क्रिकेट समझ में नहीं आता, उसे लेकिन विराट कोहली तो समझ में आता है। विराट कोहली, रोहित धोनी शर्मा समझ में आता है। रिटायर ही नहीं हो रहे हैं। नहीं होंगे वो। आप और मैं रिटायर पहले हो जाएंगे। बस लगता यही है। मतलब मैं सीएसके का जबरदस्त फैन हूँ। मैं ऑन कैमरा अब आप लोगों के सामने कहता हूँ कि सीएसके का और धोनी की वजह से। लेकिन कई बार मुझे भी लगता है कि अब तो हो जाए यार, रिटायर हो जाए। और या वो हो नहीं रहे या उन्हें होने नहीं दिया जा रहा है, ये दोनों पहलू हैं। मुझे लगता है क्या कि जो पैशन हम लोगों का है ना, जिस तरीके से हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट को खेलने वाला होता है ना, उसका भी जुड़ाव, उसका भी पैशन उसी लेवल का हो जाता है। मुझे लगता है कि धोनी का जो पैशन है, उसको लगता है आईपीएल के बहाने ही बल्ला तो चल रहा है ना, कम से कम स्टंपिंग, उनके रनआउट आउट ऑफ वर्ल्ड। उस येलो जर्सी में देखना ही अपने आप में ना तृप्ति हो जाती है सारे क्रिकेट फैंस की। बिल्कुल, विराट हो, रोहित हो, धोनी हो, मुझे लगता है क्या कि फैंस का पैसा वसूल बस उन पिच में उतर जाए। हाँ। एक लगा दिया रोहित ने एक जो है ना वो फाइन लेग के ऊपर 6 मार दिया, हाँ, फ्लिक करके, बस उतने ही में, और एक कवर ड्राइव देखने को मिल जाए कोहली का, पैसा वसूल। थैंक यू वेरी मच, काम चल गया। हम बात करेंगे सीएसके के बारे में, बात करेंगे। अब उनके पास संजू सैमसन आ गए हैं, ऑफ कोर्स इन फॉर्म है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप में, वो सब बात करेंगे। लेकिन पहले जो ओपनिंग मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 28 मार्च से ये शुरुआत हो रही है आईपीएल के सीजन 19 की। कुणाल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बड़ी एक अलग सी परिस्थिति है जिसमें आरसीबी अपने आप को पा रहे हैं। पहली बार वो मैदान में उतरे हैं बतौर डिफेंडिंग चैंपियंस। बिल्कुल, और जितना प्रेशर था पिछली बार, वो शायद उनके कंधे से उतर तो गया, लेकिन एक नया प्रेशर उनके ऊपर आ गया कि डिफेंडिंग चैंपियन वाला। और डिफेंडिंग चैंपियन घर में खेल रहा हो बेंगलुरु से, पिछली बार इतना हंगामा हुआ, उसके बाद अब नया चैंपियन आया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हैदराबाद की टीम है ना, वो पिछली बार बड़ी फिसड्डी साबित हुई। इतने अच्छे प्लेयर्स, अब अभिषेक शर्मा, दर्शन छोटे, अभिषेक शर्मा, जिसको देखने के लिए पता नहीं कहाँ से आते हैं, और लड़कियों में तो गजब क्रेज है अभिषेक का, तो वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी कहे जाते हैं। तो इस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ, और इस बार तो ईशान किशन वो कैप्टन भी बन गए हैं। तो अब ये जो 2 खब्बू बल्लेबाज है ना, वो कहाँ बॉल भेजेंगे ये भी नहीं पता है। तो विराट पर वो प्रेशर तो हट गया क्या कि आपने आईपीएल नहीं जीता, तमाम आपने वर्ल्ड कप ये वो सारे जीत लिए, लेकिन वो प्रेशर आने के बाद इस बार रहेगा क्या कि दोबारा रिपीट कैसे करना है पिछली बार का परफॉर्मेंस। और उनकी महिला टीम ने ये करके दिखाया है। स्मृति मांदना ने WPL जिताई है, 2 बार लगातार आरसीबी को जिताया है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं आरसीबी एज अ फ्रैंचाइज के। लेकिन और बदल भी गया ना, अब तो पैसे बिका है, अभी तो पूरा मोटा पैसा आया। लेकिन एक और बात इसके साथ होगी कुणाल, वो ये है कि हो सकता है कि आरसीबी आखिरी बार आरसीबी के नाम के साथ खेल रही हो। अब नई जो मैनेजमेंट है, नए ओनर्स जो हैं, वो अपना नाम भी कहीं ना कहीं हो सकता है इंसर्ट करेंगे। फैंस के लिए थोड़ा इमोशनल रहेगा, इतनी लॉयल फैन बेस है आरसीबी की। अब आरसीबी के नारे ना लेके क्या कुछ और भी तैयारी करनी पड़ सकती है। दिक्कत क्या होती है ना कि ये सब एडजस्ट करने में, ये सब जरा दिमाग का खेल है। प्लेयर्स से हम अटैच होते हैं, बेंगलुरु से, बेंगलोर वाले हैं तो बेंगलुरु से अटैच है। अब वो नाम ना थोड़ा बहुत बदलेगा, थोड़ा सा होता है क्या कि हाँ नया नाम आएगा, लेकिन फिर
जब प्लेयर उसी जर्सी में, फिर प्लेयर उसी तरीके से खेलते हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब घुसेंगे ना, तो सारा कुछ बदल जाता है। नाम वाम क्या रखा है, अपने शहर की टीम है, अपना बंदा है, लड़का दिल्ली का है, लेकिन आके बेंगलुरु में एकदम बिल्कुल धमाकेदार, उसने 18 साल से अब 19वां साल खेलेगा, उसे छोड़ा ही नहीं। मतलब बहुत सारी जो लॉयल्टी, जिस तरीके की धोनी की लॉयल्टी हो या फिर इनकी, ये तमाम चीजें जो है ना, वो टीम को जिंदा रखती है। स्पिरिट बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट बहुत गहरी है। ये हमने देखा था रोहित शर्मा के बारे में भी, कितनी स्पेकुलेशन थी एक ज़माने में जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया कि रोहित अब कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वो भी एमआई के साथ बने रहे हैं। सीएसके के साथ धोनी का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है, वैसे ही आरसीबी के साथ विराट कोहली का रिश्ता बहुत गहरा है। ओवरऑल अगर देखा जाए इस सीज़न में सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी का जो ये ओपनिंग ब्लॉकबस्टर मुकाबला तैयार किया गया है, इसमें आपको ज़्यादा संतुलित टीम कौन सी नज़र आ रही है? कुछ लग रहा है कि दोनों बराबर की टक्कर होगी या फिर बेटर कौन सी टीम लग रही है? कि मुझे लग रहा है कि टक्कर बराबर की टक्कर इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो घर का फायदा, घरेलू मैदान का फायदा होगा। चिन्नास्वामी में जब भी बेंगलुरु उतरती है तो उसका मनोबल ऐसे ही हाई होता है, लेकिन ग्राउंड छोटा है, लगते हैं लंबे छक्के मारने में उस्ताद कौन है आज की तारीख में? अभिषेक। ट्रैविस हेड भी तो है उनकी टीम में, है। हाँ, अब क्लासन भी हैं। और इधर से बॉलिंग उनकी, इधर का जो बॉलिंग है वो भी काफी दमदार है। पिछली बार बॉलिंग के दम पर भी आरसीबी ने बहुत कमाल किया था, लेकिन थोड़े झटके भी लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बॉलिंग यूनिट ठीक ठाक बेटर है। तो जो टेंशन है वो है कि बॉलिंग किस तरीके से, ये जो धुरंधर है ना, अभी धुरंधर 2 आई है, तो ये जो धुरंधर हैं हैदराबाद वाले, सनराइजर्स हैदराबाद के, उनके सामने किस तरीके की बॉलिंग डाल दी जाती है। देखिए सुनिए, धुरंधर 2 का नाम है द रिवेंज ऑफ धुरंधर। अब रिवेंज या एसआरएच लेगी या डिफेंड करेंगे आरसीबी वाले, ये बड़ा अजीब सा सवाल बन गया है। हाँ, घायल इस बार है, तो इस बार एसआरएच पूरा जोर लगा, कमबैक की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एसआरएच के लिए भी एक बड़ी चुनौती है उनका जो बॉलिंग लाइनअप है। अब बड़ी अजीब सी उन्होंने ऑक्शंस में हरकत की है, बहुत सारे इंडियन पेसर्स पे उन्होंने अपना दाव खेला है। वो पेसर्स जो अपनी स्टेट टीम में भी नहीं खेले हैं अभी, काफ़ी उसमें इनएक्सपीरियंस नज़र आता है, ठीक है। उसके बावजूद जब वो ऑक्शंस में उतरे तो उन्होंने लियम लिविंगस्टन पर अच्छा खासा पैसा डाल दिया, जबकि उनकी बैटिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनके पास, हाँ, सबसे ज्यादा बड़े पर्स के साथ गए थे, बिल्कुल। और जबकि उनकी बैटिंग ऑलरेडी मजबूत थी, उन्होंने फिर से एक बैटर, ऑलराउंडर लगा लीजिए, लेकिन फिर भी स्पिनर, तो उन पर पैसे ज्यादा डाले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑक्शन टेबल पे एसआरएच से इस बार थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। वही तो, दोनों जो यूनिट्स हैं वो बैटिंग रिच है, बैटिंग हेवी है, टॉप हेवी है, बॉटम उनका दोनों का थोड़ा सा मामला हिला हुआ है। अब हेजलवुड कितना काम करेंगे, वो तो आ ही नहीं रहे अभी तो। अब ये जब आएंगे तब कितना काम करेंगे, तब जा करके, तो इसीलिए बेंगलोर का क्या है कि हेजलवुड आएंगे तो पिछली बार बहुत ज्यादा उनकी बॉलिंग जो यूनिट थी, कमिंस आएंगे जब आएंगे अभी तो पहले मैच में तो नहीं आ रहे हैं। तो अब इस तरीके से जो दांव लगाया उन्होंने, ऐसे प्लेयर्स पे लगा दिया है जो कि उनका अभी अनसर्टेन है कि कब से उनका पार्टिसिपेशन होगा, कब आएंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, फिटनेस पे हेजलवुड का फिटनेस बहुत बड़ा है, कमिंस का भी है। अब ये फिटनेस है कि नहीं, पुराने लंबे रेस के घोड़े तो हैं लेकिन अभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लीग के सारे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए कि वो कितनी देर तक अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उन्हें रोटेट करें, क्योंकि 60 मैचेस कुल मिलाकर खेले जाने हैं, लंबी लीग है, 2 महीना चलेगी, तो आपको अपने रिसोर्सेज को बड़े आराम से अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कुणाल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेकिन एक आप बताइए, अब आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, ये बताइए आपके हिसाब से फेवरेट कौन है कल के मैच का? कल के मैच के लिए मैं कल के लिए तो बेट कर रही हूँ अपनी आरसीबी पर, क्योंकि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस है, कुछ तो उनमें मुझे लग रहा है कि वो है फायर पावर कि वो डिलीवर कर सकते हैं एमसीए में। तो इस पहले ओपनर मुकाबले के लिए मैं आरसीबी पर बैट कर रही हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं ये चाहती हूँ कि इस लीग के इस सीजन में हमें एक नया विनर मिले, और मैं दिल्ली वाली हूँ, मैं दिल्ली के लिए भी बहुत होप कर रही हूँ। पिछली बार मैं पंजाब को बड़ा सपोर्ट कर रही थी, दिल्ली वाले तो हमेशा लेकिन मुझे पंजाब में भी बिल्ली बन जाती, मुझे पंजाब में भी स्ट्रेंथ नजर आती है, और होपफुली पंजाब ने अच्छा किया है। और इस बार तो पंजाब के पास
प्लेयर भी हैं, दमदार है। दमदार है। वैसे डीसी को थोड़ा बेचारों को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उनके कुछ प्रॉमिसिंग जो फॉरनर्स थे उन लोगों ने लास्ट मिनट में पुल आउट कर लिया है। ये चर्चा जो है हम दोनों के बीच में भी लगातार जारी रहेगी, आप सबको भी मिलाएंगे हमारी इस चर्चा में लगातार, और एनडीटीवी पर आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर आईपीएल 2026 की जो कवरेज है और ये खास जो चर्चा है जो थोड़ी सी फ्रेंडली है, थोड़ी सी इन डेप्थ है, एक्सपर्ट बेस्ड है, वो लगातार लाते रहेंगे। और बताइएगा ना एसआरएच या हाँ, आरसीबी? कमेंट सेक्शन में। एसआरएच आरसीबी। होप टू सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू।